हेलो एवरीवन। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ये क्वेश्चन जिसमें हमें ये सीरीज़ दी हुई है। पहला टर्म है √6, देन √24, देन √54 और इसके आगे ये सो ऑन का सिंबल है, मतलब ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू हो रही है। अब इसमें हमें ये बताना है कि अगला टर्म क्या होगा, फाइंड द नेक्स्ट टर्म। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म जो है वो √6 है जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म है √24 एंड थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म है √54। अब हमें इसमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है। नेक्स्ट टर्म का मतलब ये कि हमें फोर्थ टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? क्योंकि अगर हमारे पास √6 है, √24 है, √54 है, तो ये नॉर्मल सीरीज़ नहीं है जहाँ पर कुछ डिफरेंस होता है दो नंबर्स के बीच में और वही हम डिफरेंस ऐड करते जाते हैं, हमें अगला टर्म मिलता जाता है। बट यहाँ पर रूट भी हो रहा है ना, तो रूट की वजह से वो डिफरेंस वाला मेथड यहाँ पर काम नहीं आएगा। जैसे 24 और 6 में 18 का डिफरेंस है, ठीक है, बट 54 और 24 में 30 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस भी यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। तो कुछ तो और यहाँ पर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे √6 है, ओके, देन उसके बाद है √24। अब √24 को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? आप अगर 24 को सिंप्लीफाई करोगे तो इसको जब आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो ये आपका जो है ऐसे सिंप्लीफाई होगा। हाँ, यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हो, देखिए 2 2 ज़ा 4, ठीक है, और 3 2 ज़ा 6, तो आप 24 को लिख सकते हो 4 × 6, ठीक है। तो अभी हमने यही क्यों लिखा, हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई भी लिख सकते थे, तो वो अभी आपको समझ में आएगा हमने 4 × 6 ही क्यों लिखा, ओके। अब इसके बाद हमारे पास जो अगला टर्म है वो है √54। तो √54 को हम क्या लिख सकते हैं, साइड में इसको भी करते हैं यहाँ पे, यस। तो 54 में आप लिखोगे 2 से डिवाइड किया 27, ठीक है, देन 3 से किया तो 9, देन 3 से किया तो फिर 3 और देन लास्ट में 3 से किया तो 1। तो यहाँ पर हमें क्या लिखा हुआ है, देखिए 2 3 ज़ा 6 है और 3 3 ज़ा 9 है, तो 54 को हम लिख सकते हैं 9 × 6, ठीक है। हालांकि हम 54 को और भी कुछ लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल 2 × 27 लिख सकते हैं, बट हमने 9 × 6 ही क्यों लिखा है वो भी आपको समझ में आएगा। अब आपको मालूम है कि रूट के अंदर अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है तो उसका रूट होके वो बाहर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे √6 है तो ये तो अकेला नंबर है, मतलब एक ही नंबर है। अगला जो हमारे पास टर्म है 4 × 6, आप जानते हो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, एक ही नंबर का अगर उसी में मल्टीप्लाई करे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का है। 2 का अगर आप 2 में मल्टीप्लाई करते हो तो 4 आ जाता है। तो 4 का अंडर रूट क्या होगा, 2, और आप जानते हो रूट से वो बाहर आ जाता है ना नंबर, अंदर बचेगा √6, ओके। अब वही चीज़ आप यहाँ पर करोगे, 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, 3 का। 3 का आप 3 में मल्टीप्लाई करते हो तो 9 आ जाता है। तो 9 का अंडर रूट क्या होगा, 3। तो जो भी अंडर रूट होता है वो रूट से बाहर आ जाता है, तो 3√6 हो गया। तो अभी आपको समझ में आएगा कि हमने 6 के मल्टीप्लाई के फॉर्म में क्यों लिखा था। अब यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा कि ये √6 है, ये 2√6 है, ये 3√6 है ना। तो अब यहाँ पे आपको क्या पैटर्न दिख रहा है कि √6 का डिफरेंस है इसमें। जैसे आपको मालूम है कि जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, जहाँ पर कोई भी नंबर नहीं होता है वहाँ पर 1 होता है, ठीक है। तो √6 को आप लिख सकते हो 1 × √6। तो ऐसे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ये 1√6 है, ये 2√6 है, ये 3√6 है, ठीक है। तो ऐसे आपने सिंप्लीफाई किया तो आपको पता चला कि ये जो डिफरेंस है इसमें √6 का डिफरेंस है। अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे तो ये 2√6 माइनस √6 कितना आएगा, √6 आएगा, है ना। और अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या होगा, तो ये 3√6 और ये 2√6, ये भी आएगा √6। तो डिफरेंस कॉमन है, मतलब इस सीरीज में क्या हो रहा है, √6 को ऐड किया जा रहा है, √6 को ऐड किया जा रहा है। तो अगला टर्म क्या होगा, 1 2 3। तो अगला टर्म जो होगा, नेक्स्ट टर्म जो कि हमें फाइंड करना था, अगला टर्म जो होगा वो होगा 4√6, ठीक है। अगला टर्म क्या होगा, 4√6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। लेकिन यहाँ पर तो हमें √6 के फॉर्म में लिखा नहीं था।
अगर सीरीज़ में आपको रूट 6 के फॉर्म में नहीं लिखा है, यहाँ पर तो कंप्लीट एक नंबर लिखा था, तो आपको ये जो 4 रूट 6 है इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा इस कंप्लीट नंबर में। कैसे करेंगे कन्वर्ट? ओके, आपको ये मालूम है कि 4 रूट 6 को हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आपको ये मालूम है कि 4 जो है उसका स्क्वायर क्या होता है। 4 को अगर आप 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा, ठीक है। अच्छा, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। तो अभी हमने यहाँ पर क्या किया था, अंदर हमारे पास रूट के अंदर हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, हमने उसका अंडर रूट करके बाहर किया, तो यहाँ पर बाहर होके 4 आया है, यहाँ पर तो बाहर 4 है, यानी कि अंदर इसका स्क्वायर होगा जो कि 16 है, यानी कि अंदर इसके होगा 16 मल्टीप्लाई बाय 6, है ना। तभी तो 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तभी तो 16 का रूट होके 4 बाहर आया, तो अंदर यहाँ पे 16 होगा इसका मतलब। तो 16 का 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो 96 आएगा। तो ये आपका कंप्लीट नंबर के फॉर्म में है नेक्स्ट टर्म, जो कि है रूट 96। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। हालांकि ये दोनों ही आंसर हैं, बट यहाँ पर ये 4 रूट 6 के फॉर्म में है, बट स्टार्टिंग में जो सीरीज़ में हमें दिया हुआ था नंबर वो तो कंप्लीट नंबर था, तो हमने इस 4 रूट 6 को कन्वर्ट कर दिया कंप्लीट नंबर में। दोनों की वैल्यू सेम है, बट लिखने का तरीका अलग अलग है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। थैंक यू।